दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग इरिगेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे थे उसका अगला टॉपिक जो है रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रेनफॉल क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। रेनफॉल हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि बरसात को रेनफॉल कहते हैं। और रेनफॉल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि एक इरिगेशन इंजीनियर के लिए रेनफॉल का क्या महत्व है। ये खैर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर आप टेक्निकली समझना चाहें तो बस एक लाइन बेसिक है, बाकी आप उसमें जोड़ते रहिएगा। जोड़ने में आप लोग माहिर हैं। लेकिन मेन बात उसमें जो ये है ये बताना है उनको कि अगर किसी क्षेत्र के वर्षा का ज्ञान हमें नहीं है कि उस क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है, तो हम अपने उस क्षेत्र के लिए सिंचाई की परियोजनाओं का व्यवस्थित खाका तैयार नहीं कर सकते हैं कि उस जगह पर कैसी कैनाल चाहिए, कितना पानी की आपूर्ति बरसात से हो जा रही है और कितना हमको अलग से अरेंजमेंट करना है। ठीक है। कितना पानी की आपूर्ति बरसात से हो जा रही है या फिर कितना पानी की आपूर्ति बाढ़ की मतलब बरसात के समय में बाढ़ के पानी से हो जा रही है और कितना हमको आर्टिफिशियली उसके लिए अरेंज करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक रीजन के लिए। ठीक है ना। अब किसी जगह पर क्यों हमें इसका जांच करना पड़ा कि बरसात कैसी है कितनी है, तो इसको जानने के लिए अलग अलग जगहों पर हम लोग अपना रेन गेज इस्टेब्लिश करते हैं, रेन गेज बनाते हैं। और रेन गेज हमें ये बताता है कि उस क्षेत्र में बरसात कैसी हो रही है। ठीक है। देखिए, अगर देखा जाए तो भारत में ना हर चीज की डाइवर्सिटी है। मतलब लोगों की डाइवर्सिटी है, रहन सहन की डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है भारत में। इसी तरह बरसात की भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है ना। बरसात भी अलग अलग जगहों पे बहुत अलग अलग तरीके की होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात वाला क्षेत्र भी भारत में ही है और लगभग बहुत कम कम बरसात वाले क्षेत्र भी भारत में है। ठीक है ना। जो मेघालय की पहाड़ियां हैं, जो आप जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं कि आपका चेरापूंजी ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, जो पहाड़ियों के बीच में बारिश होती है, वहां पर बारिश जो है 1300 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। 1300 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। अभी किस सेंटीमीटर में बारिश को कैसे मापा जा रहा है उस पर बात करेंगे अभी हम लोग। लेकिन 1300 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। और वहीं अगर आप राजस्थान के पास पहुंचेंगे, उसके अगल बगल में, खासकर नॉर्थ वेस्ट जोन में, राजस्थान का जो एरिया है उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इतना ही तक। और वो एरिया इसलिए रेगिस्तान कहा जाता है। वो हर एरिया जिसमें 25 सेंटीमीटर से नीचे बारिश हो रही है तो रेगिस्तान का एरिया है, वहां पे मरुस्थल हो गया पूरी तरीके से। ठीक है। तो चलिए अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का जो मेजरमेंट लेना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है ना। बारिश का मेजरमेंट करने के लिए हम रेन गेज बनाते हैं। ठीक। और रेन गेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक ऑर्डिनरी होता है जिसको नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कहते हैं, और एक रिकॉर्डिंग या सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है जो ऑटोमेटिक रेन गेज कहा जाता है। तो कितने टाइप के रेन गेज हुए पहले, तो रेन गेज जो हुए, पहले रेन गेज क्या है बताइए। तो रेन गेज क्या होता है, ये किसी स्थान पर बारिश की मात्रा को बताता है। रेन गेज क्या करता है, किसी स्थान पर बारिश की मात्रा को बताता है। उसमें से दो टाइप के होते हैं। पहला रेन गेज जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग नॉन रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग। यानी ये इसमें क्या खास है हमें सब पता चल जाएगा। ऑर्डिनरी या नॉन रिकॉर्डिंग इसको कहते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा जो है वो होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, या इसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक, या फिर इसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग रेन गेज, रिकॉर्डिंग। ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये आपको केवल इसके बारे में भी सुनिए, बाकी दूसरे वाले के बारे में बाद में बात करते हैं। ऑर्डिनरी और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होते हैं, मतलब ये वैसे रेन गेज होते हैं जो बरसात में कितना बारिश हुआ ये तो बताते हैं, और ये एक तरीके से ऑर्डिनरी नाम से ही पता चल रहा है साधारण होते हैं। मतलब सिंपल, इनमें कोई इस टाइप का ज्यादा तामझाम वाला काम नहीं होता है। सिंपल है, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसी के बारे में लिखने के लिए भी आता है ज्यादातर आपके एग्जाम में। और ये ऑटोमेटिक रेन गेज क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, चिंता मत करें, मैं अभी ऊपर नाम लिख दूंगा इसका। ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेन गेज जो होता है वो क्या होता है, तो इनमें इनकी खास बात ये होता है, ये किसी जगह पर
बारिश कितनी हुई है वो तो बताते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी इंटेंसिटी नहीं बताते हैं। लाइक अगर लास्ट 24 आवर्स में कितनी बारिश हुई ये जानना हो तो ये तो बता देंगे कि लास्ट 24 आवर्स में इतनी बारिश हुई, लेकिन 24 आवर्स में शुरुआत में 4 घंटे में पहले तेज हुई थी कि बाद में तेज हुई थी कि हर समय एक समान होती रही, ये चीज वो नहीं बता पाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कैसे समझ में आ जाएगा अभी आपको, ठीक है। चलिए हम लोग पहले एक सिंपल ऑर्डिनरी नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज की बात करते हैं, जो कि जनरली कई तरह के ये भी होते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं ऑर्डिनरी रेन गेज, वो साइमंस रेन गेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साइमन रेन गेज क्या होता है इसके बारे में मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये साइमंस रेन गेज है, और ये बहुत सिंपल, कुछ खास इसमें चीजें नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इसको देखिए ध्यान से सब लोग, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, इसमें कुछ नहीं है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये मिट्टी का तल, ये जमीन का तल है आपका। इसमें कंक्रीट का एक ब्लॉक धंसाया जाता है। ब्लॉक का मतलब इस तरह से बना हुआ है कि समझिए, जमीन की सतह से यानी ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर गहराई में ये कहाँ बनाए जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। जिस क्षेत्र में लगभग ये मान के चलिए कि आपका 1000 स्क्वायर मीटर 500 स्क्वायर मीटर का एरिया किलोमीटर का एरिया है, उसमें एक रेन गेज बना दिया जाता है, ठीक है ना। 1000 से 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो उसमें एक रेन गेज बना दिया जाता है, ठीक है। अब उस एक, वेट अ मिनट, हाँ मैं कह रहा था कि 1000 से 500 स्क्वायर मीटर के एरिया किलोमीटर के एरिया में, मतलब वर्ग एरिया में, वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये रेन गेज बना दिए जाते हैं। अब ये रेन गेज ऐसी जगह बनाए जाते हैं कि जैसे खुला जगह है जहां पे कोई, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है यहाँ पे कि शुड बी इस्टेब्लिश्ड एट ए ओपन प्लेस फ्री फ्रॉम बिल्डिंग ट्रीज और अदर ऑब्स्टेकल्स टू रेन, ठीक है ना। इसके बारे में अच्छा चर्चा करते हैं, पहले ये वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं इसका कैसे। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, आपको अगर पूछा गया कि वर्षा मापी क्या है, साधारण वर्षा मापी के बारे में समझाइए, तो आपको ये डायग्राम बना करके जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है, ठीक है ना। और बहुत आसान है, आप लिख लेंगे, इसमें सीधा सीधा आप बताएंगे कि वर्षा मापी किसी जगह पर वर्षा की मात्रा को बताते हैं। वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक रिकॉर्डिंग, एक नॉन रिकॉर्डिंग। एक नॉन रिकॉर्डिंग या ऑर्डिनरी जो होता है उसमें हम लोग ज्यादातर साइमन रेन गेज का यूज करते हैं, साइमंस ने इनको डेवलप किया था, इस वजह से इसका नाम साइमंस रेन गेज है। साइमंस रेन गेज में जमीन तल से 60 सेंटीमीटर नीचे हम लोग कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसके अंदर एक कलेक्टर, देखिए ऊपर एक, ये ऐसे इस टाइप की पाइप समझिए, इस टाइप से एक चौड़ी मुंह की पाइप है जिसको इस कंक्रीट ब्लॉक में अच्छे तरीके से फिट किया गया ताकि ये हिल ना सके, ठीक है। उस पाइप का जो डायमीटर है उसके ठीक बराबर की एक हॉपर है, हॉपर यानी इसको आप फ्यूनल कह सकते हैं, एक कीप है, उसके अंदर एक बॉटल रखी गई है, उस बॉटल के ऊपर इस कीप को रख दिया गया। अब बताइए जब बारिश होगी इसके अंदर, तो वो बारिश इसी पाइप से इस कीप में जा करके सीधे इस बॉटल में कलेक्ट होगी, सीधी सी बात है। अगर बारिश का पानी इसमें गिरता है ऊपर से इस टाइप से, इस टाइप से बारिश का पानी इसमें गिरता है, तो वो कलेक्ट हो करके इसमें और जाके इस बोतल में क्या होता है, ऐसे पानी कलेक्ट होने लगता है, ठीक है। पानी इस बोतल में क्या होता है, कलेक्ट होने लगता है। तो आप जब जब कहीं पर बारिश होती है तो उसमें जितना पानी ज्यादा कलेक्ट होगा, इतना मतलब बारिश उतनी ही ज्यादा हुई, उसमें कैसे पता चलेगा, तो इसमें कुछ नहीं है, ये कंक्रीट के ब्लॉक में ये पाइप तो बड़ी वाली फिक्स है, लेकिन ये ऊपर से यहाँ पर जो ऊपर ये पाइप है इसमें से इस रेन गेज को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जब भी हमें नापना होता है, मान लीजिए आज 8 बजे सुबह में, ये अक्सर 24 आवर्स वाले जो रेन गेज होते हैं वो सुबह, आज सुबह 8 से कल सुबह 8 बजे तक की माप ली जाती है 24 आवर्स में, फिर उसको चेंज किया जाता है और फिर 8 से 8 ऐसे 24 आवर्स में कितनी बारिश हुई उसको मापते रहते हैं। तो आज 8 बजे इसको इसमें हमने लगा दिया, बारिश हुई, बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हुआ, उस इकट्ठा हुए पानी को फिर अगले दिन हम लोग निकालेंगे 24 घंटे बाद, और ये कैलिब्रेटेड जार है यानी ग्रेजुएटेड जार है जिसमें निशान बने होते हैं, इसमें पूरे पानी को अच्छे तरीके से पलट देंगे। इसमें जितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा उतने मिलीमीटर या सेंटीमीटर, दोनों निशान बने होते हैं, उतने मिलीमीटर या सेंटीमीटर की वर्षा वहां पर मानी जाएगी, ठीक है ना।
हमने कैलिब्रेटेड जार में पानी को पलट दिया, इसमें जितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा उतनी ही बरसात वहां पर मानी जाएगी। अगर ज्यादा पानी भरा तो ये अपने आप ऊपर इसमें चढ़ेगा जब डालेंगे, तो कम चढ़ा तो कम करेंगे। यही चीज ना, सिंपल सी बात है। कंक्रीट ब्लॉक की साइज जो है वो 60 गुणा 60 सेंटीमीटर वर्ग होता है, और जमीन के अंदर भी 60 सेंटीमीटर ये धंसा होता है, यानी 60 इंटू 60 का ऐसे स्क्वायर है पूरा चारों तरफ, और 60 सेंटीमीटर गहराई भी है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ऊपर का एरिया होता है ना, ऊपर का जो एरिया होता है ये इसका, वो 100 स्क्वायर मीटर या 200 स्क्वायर मीटर का एरिया रखा जाता है। किसका? ये जो आपका कलेक्टर है, ये कलेक्टर है ना, कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर इसमें क्या करता है, पानी को कलेक्ट करता है। तो कलेक्टर का जो ऊपरी एरिया होता है वो या तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर या तो 200 स्क्वायर सेंटीमीटर रखा जाता है, ठीक है। अब 100 वाले का डाया कितना होता है, तो 100 वाले का डाया होता है 11.29 सेंटीमीटर, और 200 स्क्वायर मीटर वाले का डाया 15.96 सेंटीमीटर। आप केवल एरिया भी बता देंगे ना 100 200, तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर आप इरिगेशन के पेपर में गए हैं, कैलकुलेटर ले गए हैं, तो अगर आपको एरिया याद है तो आप डाया निकाल लेंगे। मैथ तो आती होगी ना थोड़ी बहुत, तो बस इतना जान लीजिए कि एरिया इसका डाया इतना होगा तो एरिया इतना होगा, डाया इतना होगा तो एरिया इतना होगा। आप ये चीज इजीली एग्जाम में निकाल सकते हैं। आप केवल इतना रख, क्योंकि ये डेटा भूलने वाला है, तो आप इसको मत याद करिए, आप याद कर लीजिए इसको, क्योंकि इसका डाया याद करेंगे भूलेंगे। इससे अच्छा आप 100 स्क्वायर मीटर एरिया और 200 स्क्वायर मीटर एरिया, जैसा जगह हो, जैसे मान लीजिए छोटे जगहों पे जहां बरसात कम हो रही है वहां के लिए बनाना है तो छोटा ही हम लोग बना लेंगे। अगर जहां भारी बारिश होने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग इसका साइड बदलना पड़ेगा ना, गेज का साइड बदलेंगे कैसे, कि इसका एरिया बढ़ाएंगे, और जो इसके अंदर बॉटल रखी जाती है ना उसकी भी कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, बोतल भर जाएगी, तब तो हो गया काम। तो बोतल भरने से जानते हैं कि जहां पर ज्यादा बारिश का चांस होता है वहां बॉटल बड़ी लगाते हैं। बॉटल जो अंदर रखी गई है उसकी कैपेसिटी 2 लीटर हो सकती है, 4 लीटर हो सकती है, 10 लीटर हो सकती है। जैसी जहां पर बरसात हो रही हो उसके अकॉर्डिंग उस कैपेसिटी की बॉटल हम वहां पर लगाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा चीजों। अब देखिए, और ये भी सारा डायग्राम में चीज मेंशन है, देखिए 60 सेंटीमीटर नीचे है, 30 सेंटीमीटर ऊपर से इसका कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। सब लिखना है, जो जो बता रहा हूं ना, डायग्राम बना के सब लिखना है आपको। उसके बाद उसमें से कलेक्ट हो रहा है वाटर, और पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ये पानी की मात्रा को कैलिब्रेटेड जार में डालना है, और उस पानी की ऊंचाई को हमको माप लेना है। ये सिंपल ऑर्डिनरी एक रेन गेज है, ठीक है। कोई अच्छा मान लीजिए जहां पे हम लोग बारिश का माप कर रहे हैं वहां पे अगर स्नोफॉल हो रहा है, तो यानी बर्फ गिर रही है, तब क्या करेंगे हम लोग? क्या बर्फ पानी के रूप में नहीं, पानी ही एक तरह से है ना। तो जब भी बर्फ गिरती है तो ये नहीं कि बर्फ इसमें गिरेगी तो उसकी ऊंचाई काउंट करेंगे, नहीं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है ना, तो वो फैलती नहीं है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये क्या बताता है, एक तरह से पानी अगर ये जमीन पर गिरता तो कुछ सूख जाता, कुछ बह जाता। तो ये माना जाता है कि जो ये पानी इसमें गिर रहा है वो जमीन की तह पर गिर रहा है, बिना रीसन के इतनी ऊंचाई तक वो जमीन को भर सकता है, जितनी ऊंचाई की बारिश यहाँ पर हुई, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो भी रेन गेज होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, पानी की ऊंचाई बताते हैं, कि अगर जमीन पर पानी फैलता तो इतनी ऊंचाई का पानी वो कलेक्ट कर देता अगर इसमें न जाता तो, और रीसन ना होती तो, ठीक है ना। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि एक ऑर्डिनरी टाइप का रेन गेज कैसे वर्क कर रहा है, और ये बहुत आसान भी है। तो क्या बताइए, अगर आप आज 8 बजे लगाएं और कल 8 बजे लगाएं, चेक किए इसको, तो ये क्या सुबह 8 से 12 में कितनी बारिश हुई थी वो बताया? वो तो टोटल 24 घंटे का एक साथ बता दिए कि भाई इतनी बारिश हुई है। क्या वो उसकी तीव्रता को समय के अनुसार बताया, रेन इंटेंसिटी को बताया उसने? तो आप कहेंगे नहीं सर, रेन इंटेंसिटी को नहीं बताया अच्छी तरीके से। तो फिर ये जो नॉन रिकॉर्डिंग है ना, या ऑर्डिनरी है, उसकी डीमेरिट यही है कि ये सिंपल तो है, इजी टू ऑपरेट तो है, लेकिन ये समय के अनुसार रेन इंटेंसिटी को नहीं बता पाता है, ठीक है। और अब इसमें देखिए, जब मैंने बोला कि स्नोफॉल होती हो यानी बर्फ गिरती हो, तो बर्फ की जितनी मोटाई इकट्ठी होती है जमीन पर उसका 1/10 हिस्सा पानी के रूप में मान लिया जाता है। जैसे अगर 10 सेंटीमीटर गहरी परत जमीन पर पड़ी, बर्फ की लेयर आके 10 सेंटीमीटर मोटी जमी, तो माना जाएगा कि 1 सेंटीमीटर बारिश के बराबर है वो। ऐसा प्रयोगों के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है पहले से, कि जितना बर्फ का गिरावट होगा उसका केवल 1/10 हिस्सा पानी के रूप में माना जाएगा, और उसको उसी में ऐड कर लिया जाएगा। लाइक अगर इसमें
मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर पानी आया, आप प्लस बाहर 10 सेंटीमीटर बर्फ गिरी, तो 20 सेंटीमीटर ये, और उसका 1/10 यानी 1 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर बारिश मानी जाएगी। ठीक है, तो बर्फ के केस में 1/10 हिस्सा ले लिया जाता है बर्फ गिरने के केस में, और पानी तो जो कलेक्ट हो रहा है वो हो ही रहा है। तो हमने क्या देखा कि देखिए कभी भी लिखा है पहला पॉइंट इसमें किसी भी रेन गेज के लिए ये कि जनरली मेजर्ड इन 24 आवर्स 8 to 8, मतलब 8 to 8 का मतलब 8 से 8 के बीच में 24 घंटों में बारिश की माप ली जाती है। दूसरा लिखा गया है कि 1/10 यानी 1/10 ऑफ स्नोफॉल इज कंसीडर्ड एज रेनफॉल हाइट, यानी जो स्नोफॉल होती है उसका 1/10 हिस्सा रेनफॉल के रूप में कंसीडर किया जाता है। दूसरी अगली बात लिखी गई कि कोई, ये तो किसी भी रेन गेज के बारे में है, कि शुड बी एस्टैब्लिश्ड एट ए ओपन प्लेस फ्री फ्रॉम बिल्डिंग्स ट्रीज और अदर ऑब्स्टेकल्स टू रेन। अगर ये इसको जहां आप रखे हैं उसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो बारिश का पानी उसमें हवा के दबाव को, इन सब चीजों की वजह से उसमें पानी जाएगा ही नहीं, तो इसको थोड़े खुले क्षेत्र में बनाया जाता है पहली चीज। और इसके चारों तरफ वायर फेंसिंग कर दी जाती है, मतलब कि आपका कंटीला तार वगैरह बांध दिया जाता है ताकि जानवर वगैरह इसको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है ना, ओपन प्लेस पर कंटीले तारों से घेर करके इसको बनाया जाता है ताकि बारिश के पानी का सही सही कलेक्शन करके उस क्षेत्र में वर्षा तीव्रता का सही सही नॉलेज हमको दे पाए। ठीक है ना, आई होप आपको ये पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही खास है, इसी के बारे में लिखना भी है ज्यादातर, बाकी दूसरे के बारे में ज्यादा लिखना भी नहीं है। ठीक है ना, दूसरा होता है आपका, ये तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का था, ये किस टाइप का था, ये एक तरह का नॉन रिकॉर्डिंग या ऑर्डिनरी था, जो कि इसकी मेन डिमेरिट क्या थी, ये वर्षा की तीव्रता को नहीं बताता था। ठीक है ना, अब अगर जो दूसरे टाइप के होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप, रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है ना, रेन गेज क्लियर है। तो एक चीज यहां पर जान लीजिएगा, जो ऑटोमेटिक या इस टाइप के होते हैं वो कई टाइप के बनाए जा चुके हैं, ऑटोमेटिक वाले कई टाइप के होते हैं। जैसे ये साइमन था, सिंपल में ये साइमन वाला था, इसी तरीके से ऑटोमेटिक में भी कई टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं आपके बुक में भी आपको लिखा हुआ ये मिल जाएगा, लेकिन मैं उस पर जोर क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम चांस है, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं उनके बारे में, सबके बारे में। कोई भी हो नाम तो मैं अभी लिख दूंगा कि जो भी 2 3 4 हैं उनका नाम मैं लिख दूंगा कि ये होते हैं ऑटोमेटिक में, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में अगर बाई द वे आ गया कि एक रिकॉर्डिंग रेनगेज क्या होता है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि उसमें मेन चीज क्या होगी बताइए। इसमें जो नहीं हो पाता होगा वो उसमें होगा, लाइक वो और एक्यूरेट वर्षा की तीव्रता को भी बताता है और उसकी मात्रा को भी बताता है, लाइक 24 आवर्स में कितनी बरसात हुई है और कब कब कितनी हुई है इसको वो बताता है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होते हैं वो रेनफॉल इंटेंसिटी का कर्व भी खींचते हैं। वो ऑटोमेटिक होने का मतलब हुआ कि उनके साथ एक ग्राफ शीट लगी होती है जिस पर वो वर्षा की तीव्रता को बताते जाते हैं। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिकली उससे जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है उनकी, वो कैसे कर्व खींचते हैं, ज्यादातर रिकॉर्डिंग रेनगेज के कैसे हैं कि ये मान लीजिए टाइम है आवर्स में, मतलब घंटों में टाइम है, और ये रेनफॉल है एमएम में या सेंटीमीटर में, किसी में भी हो सकता है, एमएम में या सेंटीमीटर में किसी में भी ये हो सकता है। तो अगर इस कर्व का नाम देना हम, तो इस कर्व को कहते हैं हम लोग मास कर्व ऑफ रेनफॉल। ठीक है ना, रेनफॉल का जो कर्व होता है उसके बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। तो अगर ये जो ऑटोमेटिक रेन गेज होते हैं वो एक कर्व बना देते हैं, कैसे, बरसात का कर्व कैसे कि आपका यहां पर, वेट अ मिनट, बरसात का कर्व बना देते हैं। कैसे वो बना देते हैं वो लोग कि देखिए ये यहां से इस तरीके से कर्व खींचना स्टार्ट करते हैं, जैसे टाइम स्टार्ट हुआ तो रेनफॉल ऐसे गया, मान लीजिए इस टाइप से है, फिर ऐसे चढ़ गया, तो इसका अर्थ समझिएगा, इस टाइम ये कर्व की स्लोप कम है, यहां और कम है, यहां स्लोप बहुत हाई है इस कर्व की। ठीक है ना, तो बस इतना बताते हैं कि देखिए इस टाइम इंटरवल में, अगर टाइम इंटरवल को हम ऐसे घंटों में बांटें, ठीक है, कुल मिला जुला के इससे क्या पता चला कि इस टाइम इंटरवल में बारिश इतना ही तक पहुंची है,
लेकिन इसमें बहुत कम पहुंची है, यहीं तक पहुंची है। और यहां से यहां तक में बारिश यहां से यहां पहुंच गई है, मतलब मिलीमीटर में अगर हम मापें तो ये कर्व की स्लोप जितनी तीखी होगी, मतलब जितना तेजी से वो ऊपर चढ़ेगा, उस टाइम इंटरवल में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। उस टाइम इंटरवल में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। मतलब सीधा सीधा कहानी यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि इस कर्व की स्लोप जितनी हाई होगी, बारिश की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कर्व इस तरीके से फ्लैटर है तो यहां पर देखिए इतने समय में, अगर सपोज करिए यहां से यहां तक हम लोग सोचें, ये कर्व की बात करें, तो इस समय अंतराल में केवल बारिश यहां से यहां पहुंची। मतलब अगर हम देखें कि इसमें यहां से यहां तक समय बीता है, तो बारिश देखिए केवल यहां से यहां तक पहुंची, इतनी ही बारिश हुई है इतने समय में। लेकिन जब हम इस समय की बात करते हैं तो इस छोटे से समय अंतराल में बारिश यहां से यहां पहुंच गई है, ठीक है ना। तो कर्व जितना ऐसे सीधा होता जाएगा, उसकी ढाल जितनी ही बढ़ती जाएगी, वो रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होगी। यहां पर इस जोन में देखिए हाई रेनफॉल है, और यहां पर क्या है, लो रेनफॉल है, ठीक है ना। ये कौन बताता है, ये कर्व कौन खींचता है, ये सारे रिकॉर्डिंग रेन गेज ये काम करते हैं। ऑटोमेटिक रेन गेज या रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होते हैं, उनका यही काम होता है, वो बड़े आराम से इन चीजों को डिफाइन कर लेते हैं, जो कि एक नॉर्मल आपका रेन गेज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इनका नाम मैं लिख देता हूं, आपको एग्जाम में बस नाम ही लिख देना है, इसलिए क्योंकि इसके बारे में डिफाइन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन आता नहीं है इसके बारे में ज्यादा, तो ज्यादा इस पर फोकस करेंगे तो फिर समय जाएगा। वैसे आप चाहें तो आप इसके बारे में डिटेल में अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, केवल नाम लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। पहला आपका है टिपिंग बकेट रेन गेज, ये सब रिकॉर्डिंग टाइप के हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग में पहला होता है टिपिंग बकेट, जिसमें छोटी छोटी बाल्टियां लगी होती हैं, और बाल्टियों पर पानी की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो ग्राफ खींचता है, टिपिंग बकेट रेन गेज। दूसरा आपका है टिपिंग बकेट के बाद वेट टाइप रेन गेज, वेट टाइप रेन गेज, ये पानी की मात्रा, जैसे देखिए इनके थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बता दूं आपको। तीसरा है आपका फ्लोट टाइप रेन गेज, ठीक है ना, फ्लोट टाइप रेन गेज, फ्लोट टाइप रेन गेज। बस इसमें इतना जान लीजिए फटाफट, एक के बारे में भी जान लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि वो नाम देके कभी भी नहीं पूछता है आपसे कि इसी के बारे में बताइए। किसी भी एक रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बताना होता है तो आप इसके बारे में बता दीजिए। टिपिंग बकेट में होता है लगभग व्यवस्था इसी तरीके से होती है, लेकिन पानी जब गिरता है ना तो डायरेक्ट बॉटल में नहीं जाता है, वो कुछ छोटी छोटी बाल्टियों में ऐसे भरता है, फिर वो बाल्टियों से पलटता है। तो बाल्टी अगर जल्दी भरेगी तो जल्दी पलट जाएगी। तो और जैसे बारिश होना शुरू हुआ, आप यहाँ पे बॉटल है, बॉटल में कलेक्ट हो रहा है पानी, लेकिन ऊपर छोटी छोटी बाल्टियां लगी हैं, तो पानी जब गिरता है तो इस बाल्टी को भरेगा खटाक से, फिर ऐसे गोलाई में बाल्टियां बंधी होती हैं, जैसे आप चक्का देखें झूले वाला, उस टाइप से बाल्टियां बंधी होती हैं। जैसे ऐसे गिरा और उसमें फटाक से पानी गिरा और पलट गया, उसमें फिर भरा फिर पलट गया, फिर भरा फिर, तो जितना तेजी तेजी से वो बाल्टियां घूमेंगी उतना ही रेनफॉल इंटेंसिटी हाई होगी, उस समय कर्व खींचता जाएगा। और अगर बाल्टी धीरे धीरे भर के घूम रही है तो इसका मतलब इंटेंसिटी कम होती है। इसी तरीके से इसमें पानी के वेट पर लिया जाता है कि कितना पानी भरा, उसके अकॉर्डिंग कब किस समय में कितना ज्यादा पानी भरा। अगर 1 घंटे में ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ तो उसका वेट ज्यादा होगा, कम इकट्ठा हुआ तो वेट कम होगा। तो रेनफॉल इंटेंसिटी इसके अकॉर्डिंग मापी जाती है, ठीक है। ये तीनों टाइप के नाम आपको याद रखने हैं। इनकी खासियत क्या है, क्योंकि ये बारिश की मात्रा के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी भी बताते हैं, ये इनकी खासियत है। और नॉन रिकॉर्डिंग और ऑर्डिनरी टाइप का मैंने आपको ये आपका समझा ही दिया कि रेन गेज क्या होता है। तो आई होप आपको रेन गेज वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब हम लोग का ये चैप्टर यहीं पर हाइड्रोलॉजी पूरी तरीके से खत्म होता है, और हम लोग आगे अब जो चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो मैं कल ही आपको बताऊंगा कि किसको हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। किताब के सीक्वेंस में पढ़े ये जरूरी नहीं है, वो चीजें ज्यादा जल्दी मैं कवर कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करते रहिए, मिलते रहिए और कमेंट्स डालते रहिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं और वीडियो आपको बना के भेजता रहूँ। धन्यवाद, मिलते हैं।